हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम आपसे मिड वेस्ट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन डेट है 15 अक्टूबर, यानी कि कल ये ओपन होएगा। और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 17 अक्टूबर, यानी कि फ्राइडे को ये क्लोज हो जाएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट है मंडे, यानी 20 अक्टूबर को आपके खाते में अलॉटमेंट किए हुए शेयर आ जाएंगे। और रिफंड, यदि आपके खाते में अलॉटमेंट नहीं आता है तो रिफंड आपके खाते में 23 अक्टूबर तक आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 23 अक्टूबर को ही आ जाएंगे। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 24 अक्टूबर, यानी फ्राइडे को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, एनएससी और बीएससी दोनों पे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन और लॉट्स की, कि कौन कितने लॉट के लिए और कितनी अप्लाई कर सकता है। तो रिटेल के लिए मिनिमम लॉट साइज है 14 की, जो 14,910 रुपये आपके अप्लाई होंगे। और सेकंड है स्मॉल एचएनआई, जिसमें 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसमें 2,08,740 रुपये। और बिग एचएनआई, जिसमें 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10,13,880 रुपये। अब बात करते हैं कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में। तो प्रमोटर होल्डिंग का इशू से पहले है 95.83% और इशू के बाद होगी 84.39%। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिजर्वेशन के बारे में, कि किसको कितने परसेंट मिले हुए हैं। तो क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35% और एनआईआई को 15% ऑफर किए गए हैं। हाँ, तो दोस्तों अब जान लेते हैं मिडवेस्ट कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। इनका मेनली बिजनेस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल स्टोन्स का है। मतलब ये माइनिंग से रिलेटेड काम करती है। जो मार्बल वगैरह ये सब यूज़ होता है इसकी माइनिंग, और स्टोन्स वगैरह की माइनिंग, ये सब काम करती है। ग्रेनाइट पत्थर मार्बल का होता है जो उसकी माइनिंग, इससे रिलेटेड इनका काम है। कंपनी टोटल 16 ग्रेनाइट माइंस ऑपरेट करती है 6 लोकेशंस पे, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज। मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट वेराइटीज, इंक्लूडिंग ब्लैक गैलेक्सी, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड टेन ब्राउन तर, और ये इसकी माइनिंग की जाती है। कंपनी का मेनली बिजनेस ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु यानी साउथ के एरिया में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है माइनिंग का काम इनका। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले असेट्स की बात करें तो कंपनी की असेट्स तो मामूली ही बढ़ी है। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कम हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का कम हुआ है। एबिटा मार्जिन कम है। नेटवर्थ कंपनी की जरूर बढ़ी है, थोड़ी बहुत ही बढ़ी है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का बढ़ा है। टोटल बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर बढ़ी ही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो इस तरह से इसमें टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ही पॉइंट्स हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कंपनी के आरओई की, जो कि 19.42% है। आरओसी 18.84%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.43। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.11%। एप्टा मार्जिन 27.43%। प्राइस ऑफ बुक वैल्यू 6.50। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 3851.02 करोड़ है। अब बात करते हैं कंपनी की ईपीएस की। तो आईपीओ से पहले इसकी ईपीएस है 39.42, आईपीओ के बाद होगी 26.97। पी रेशियो कंपनी का आईपीओ से पहले है 27.08, आईपीओ के बाद 39.49 होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए आईपीओ ला रही है। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ला रही है, अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ला रही है, बोरिंग्स को चुकाने के लिए ला रही है। इसी कारण से कंपनी आईपीओ ला रही है मेनली। तो अब बात करते हैं आईपीओ के प्राइस बैंड और अदर डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 1,014 से 1,065 रुपये पर शेयर का। 14 शेयर का लॉट है। ये फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल इशू साइज है 451 करोड़ रुपए का, जिसमें 250 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 201 करोड़ रुपए है। एम्प्लॉय को 101 रुपये डिस्काउंट है। इशू ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है, एनएसयू बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी इसकी।
अब बात करते हैं जीएमपी के बारे में। तो इस समय तो इसकी कोई जीएमपी नहीं चल रही है, मतलब ग्रे मार्केट का इसका प्रीमियम कुछ भी नहीं चल रहा है। पर ये एक अंदाज़ा ही है, इसको अंदाज़ा ही मान के चलिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर ही निवेश करें। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।